जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फनी वोकैब गुरु में। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इंडिया जीके के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है विश्व के प्रमुख संगठन। तो आपका कीमती समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है विश्व के प्रमुख संगठन। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है से डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और फिर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। और डब्ल्यूटीओ के कितने देश सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं इसके? 164 देश सदस्य हैं। और 164वां सदस्य जो है वो है अफगानिस्तान देश। कौन है? अफगानिस्तान। इसके कुल कितने सदस्य हैं? 164। और 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। और डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1996 सिंगापुर में। कहाँ हुआ? 1996 सिंगापुर। पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 सिंगापुर। नेक्स्ट है दी नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो। क्या है? दी नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? दी नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और नाटो के कितने देश सदस्य है? कितने देश सदस्य है? तो 30 देश नाटो के सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके कुल 30 देश सदस्य है। नेक्स्ट है हमारा एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन विकास बैंक। और एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। एशियन विकास बैंक आ जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाए, या फिर एडीबी। कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? ये मनीला में है। और एडीबी के कितने देश सदस्य हैं? तो एडीबी के 67 देश सदस्य है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? अपना मनीला में। और इसके कितने देश सदस्य है? 67। हमारा नेक्स्ट है एशियन। एशियन की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या फिर एशियन। तो एशियन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? एशियन की स्थापना 8 अगस्त को 1967 को हुई, जो कहाँ हुई? थाईलैंड में। कब हुई इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में एशियन की स्थापना हुई। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशियन में एशियन का मुख्यालय है। और एशियन के कितने देश सदस्य है, या फिर एशियन के कितने सदस्य है? तो 10, कुल 10 सदस्य है एशियन के। और इसके बारे में एक विशेष बात ध्यान रखनी है हमको कि भारत भारत देश एशियन का सहभागी कब बना? तो भारत देश एशियन का सहभागी 1996 में बना। कब? 1996 में। यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। 1996 में भारत एशियन का सहभागी बना। नेक्स्ट चलते हैं हम सार्क पर। सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हमारी सार्क की फुल फॉर्म है। और फिर सार्क से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कहाँ कब हुई? 1985 में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल। और यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ?
सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में सार्क का पहला प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। और सार्क के कितने सदस्य हैं? तो सार्क के कुल 8 सदस्य हैं। और ये 8 सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये कुल कुल 8 ही सदस्य हैं सार्क के। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश का बी उठा लिया, भारत का बी उठा लिया, तो बीबी पीएनबी बैंक में गई। और आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है तो मुंह से मास्क लगाना पड़ा। तो बीबी से क्या होगा? बांग्लादेश, भारत। पीएनबी से क्या होगा? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। और मास से क्या हो गया? मालदीव, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो इसके कितने देश सदस्य हैं? ये 8 देश सदस्य है। और इससे ये काफी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। इसका मुख्यालय और प्रथम शिखर सम्मेलन काफी बार पूछा गया है एग्जामों में, तो ये याद रखना है कि इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ। ढाका बांग्लादेश में हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई। कब हुई? 1863। 1863। और इसके संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो वे थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक है। और रेड क्रॉस का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और इसके कितने देश सदस्य हैं? तो 191। रेड क्रॉस कितने कितने देश में कार्यरत है? 191 देशों में। और इसके बारे में हमें विशेष 2 बातें और ध्यान में रखनी है कि भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। भारत में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई। और रेड क्रॉस दिवस भारत में और पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार। और कब कब? 1917, 1944, 1963। यह बात ध्यान में रखनी है हमें, काफी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बन सकता है हमारा कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और कब कब मिला है? 1917, 1944, 1963। और आगे इसका रेड क्रॉस का नारा क्या है? फाइंड वॉलेंटियर इनसाइड यू। क्या है इसका नारा? फाइंड वॉलेंटियर इनसाइड यू। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े वो है WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का के लिए है पूरे विश्व में। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO में कितने देश सदस्य हैं? तो WHO में कुल 194 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 194। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। WHO WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और कितने देश सदस्य इसके? 194 देश। कितने? 194 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है नेम। नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बोल दिया जाता है। क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेम की स्थापना कब हुई? नेम की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1961 को। कब हुई? अप्रैल 1961 को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1961 को। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ इसका पहला सम्मेलन? 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला या प्रथम सम्मेलन हुआ है। और इसके कितने देश सदस्य है? 120 देश सदस्य। कुल कितने सदस्य है? 120 देश सदस्य।
यह क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो यह 1961 बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम विशेष रूप से टिक कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसको याद रखना है कि पहला सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन या नेम का पहला सम्मेलन कब हुआ, 1961 बेलग्रेड में। आगे है ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। क्या है इसकी फुल फॉर्म? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, यह भी एग्जामों में रिपीट हो चुकी है। क्या है ब्रिक्स की फुल फॉर्म? क्या है? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एस से साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। कब हुई? 2009 में। और ब्रिक्स विकास बैंक की सहमति कब मिली? जो ब्रिक्स विकास बैंक की सहमति 2014 को मिली है, और इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? शंघाई चीन। कहाँ रहेगा? शंघाई चीन। जो ब्रिक्स विकास बैंक की सहमति पूछे तो 2014 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? शंघाई, जो कि चीन में है। इसकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामों में काफी पूछी भी जाती है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्रिक्स, बी से हमारा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे हैं संगठन है उनके बारे में पढ़ेंगे। विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे जैसे WTO। WTO हमने ऊपर भी पढ़ा था, वो क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। तो ये बात ध्यान रखनी है, कभी मिक्सअप मत कर देना चीज को। तो WTO ये इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? WTO या अर्थात विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। नेक्स्ट है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945। कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। आगे हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? यह कब हुई? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो इसको हम साथ रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना कब हुई? 1945 को। दोनों का मुख्यालय भी एक जगह कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो बस इसको रिलेट करके दोनों को याद कर लेना। नेक्स्ट है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को आज का हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको यूनेस्को भी बोल देते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।